ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला आ जाएगा अपना अपडेट ऑल प्रोडक्शन ट्रैकर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 ट्रैकर। इसका मतलब क्या है कि 6 तरह की शीट्स अभी है जो हम एज अ ट्रैकर यूज़ करेंगे। ट्रैकर मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम दिया, किसी को भी कुछ भी काम दिया, चाहे वो मिल में हो, जॉब वर्क में हो, या किसी वीवर को हो, वो आपने दिया। तो पहले क्या होता था कि आपने एक बार में काम बोला तो वो कर लेते थे। अब जैसे आप मेरे साथ अभी 10 मिनट केबिन में बैठे थे, आपने देखा कभी फ़ोन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो उन लोगों के साथ भी वैसा ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, काम इधर लिख के उनसे फॉलोअप करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब डिटेल में काम रहता है ना, तो आपको फॉलोअप करने में भी ईजी रहता है। तो बेसिकली ट्रैकर का मतलब वो हो गया कि अपडेट ऑल प्रोडक्शन ट्रैकर्स। ठीक है। अब ये आपको कब कब अपडेट करना है वो मैं बताते जाऊँगा। सबसे पहला आप समझ लो आ गया आपका ग्रे सप्लाई प्लानर। ग्रे सप्लाई प्लानर का मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रे आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जब आता है ना तो उसका प्रोसेस क्या होता है बनने का, मैं दिखाता हूँ सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले यान आता है, ठीक है, यान हो गए ऐसे 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 धागे अलग अलग, जो रोल्स नहीं आते ऐसे कोन्स, वो हो गए। यान से आपका बनता है ग्रे। वो कैसे बनता है, एक ऐसे ऐसे जाएगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर वो ग्रे में कुछ भी हो सकता है, या तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन आपका एम्ब्रॉयडरी भी हो सकता है। जैसे सिफली का आप माल देखोगे तो सिफली का माल क्या होता है, ग्रे पे पहले एम्ब्रॉयडरी होता है, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन आ गया, वो हो गया डाइंग का। डाइंग में कलर्स, वाइट या फिर आरएफडी, ऐसे अलग अलग प्रोसेस होता है, वो होता है। हाँ, आरएफडी भी एक प्रोसेस होता है जो जनरली डिजिटल के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, मतलब हाँ, जिस टाइप से आप बताए तो उधर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आके ये माल फिनिश बनता है। फिनिश मतलब जब डाइंग हो गया पूरा माल आ गया। अब ये माल इधर भी जाएगा डायरेक्ट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर डायरेक्ट डिजिटल हो जाए, और इसके बाद भी वापस एम्ब्रॉयडरी या फिर डिजिटल। तो ये ऐसी चीज़ है कि अपने क्या सेगमेंट में डील कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला सेगमेंट, सबसे पहला फैक्टर हो गया अपने लिए ग्रे, ठीक है। तो उसके लिए हमने बना रखा है ग्रे सप्लाई प्लानर। अब इसमें क्या हुआ कि समझ लो 2-3 चीज़ें होती है ग्रे सप्लाई प्लानर में। सबसे पहला हो गया कि आपको एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, कि मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, उसने बोला आपके पास लेंसकार्ट में माल है, तो लेंसकार्ट 10 का मेरे को माल चाहिए, ठीक है, हम स्टॉक में चेक करेंगे। अब मैं देखा स्टॉक में मेरे पास नहीं है, तो ये हो सकता है कि मैं कस्टमर से बात करूँ कि आप दूसरा डिज़ाइन ले लो। वो बोलेगा नहीं मेरे को लेंसकार्ट 10 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सामने खाते वाले से जिससे मैं ग्रे ले रहा हूँ या बनवा रहा हूँ उससे बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट डाल दूँगा आज की, ठीक है। उसके बाद सेल आइटम नेम, डिज़ाइन नंबर और पना। तो इसमें सेल आइटम नेम आ गया मेरा, क्या नाम से आइटम है, तो वो मैं लिखूँगा लेंसकार्ट 10। डिज़ाइन नंबर 10 आ गया और पना 44। तो जनरली अगर 44 इंच की आइटम है तो पना मत लिखो। कोई दूसरा आइटम है जैसे स्पोर्ट्स 2 हो गया 58 पना, तो वहाँ पे मेंशन करो, ताकि क्या वर्किंग करने में इजी रहे। आगे समझाओ ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डिज़ाइन, कलर और क्वांटिटी भी मैंने मेंशन की है। तो इसमें जैसे बहुत बार क्या होता है, चलो मैं एक पहला स्टेज आपको समझाता हूँ कि कस्टमर ने हमको बोला मेरे को लेंसकार्ट 10 में चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंसकार्ट 10। अब यहाँ पे डिज़ाइन और कलर तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया, डिज़ाइन कलर उस यहाँ पे लिखने का काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वांटिटी लिख दूंगा कि 1000 मीटर, 1200 मीटर, या ताका में कैसे भी करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर है, कस्टमर ने कंफर्म ऑर्डर दे दिया मेरे को, तो मैं ऑर्डर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी, वीवर आइटम नेम एंड पना एंड वेट। उस क्वालिटी को अपने क्या बोलते हैं, तो वो तो आपने जो कॉस्टिंग कार्ड बनाया याद है, जो आपने अपलोड किया है, उससे पता चल जाएगा। तो समझ लो लेंस का 10 का है पॉलिस्टर डोबी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पॉलिस्टर डोबी, ठीक है। वीवर आइटम नेम लिखने का काम नहीं, कुछ आइटम्स मैंने आपको कहा था कॉमन रहती है, सबका नाम पॉलिस्टर डोबी रहता है सब वीवर के पास, बस डिज़ाइन नंबर अलग अलग रहती है, तो उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पना वेट भी लिखने का उतना नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ पे ग्रे का नाम डालना है। हाँ, ग्रे का नाम डालना है इन शॉर्ट, बस सिंपल। फिर बाद में आ गया वीवर नेम एंड स्टेशन, ठीक है। तो वीवर का नाम अगर मेरे को पता है कि वो डिज़ाइन किस वीवर से मैं ले रहा हूँ, तो उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है।
पीओ नंबर, अगर वो ऑर्डर कंफर्म है, मैंने जो अपना सेल ऑर्डर फॉर्म बनाते हैं तो वो पीओ नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी खाली ये वाला पार्ट तक बता रहा, ठीक है। ये हो गया कि अपने पास ऑर्डर आ गया, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ऐसा होता है कि हमें खुद के लिए माल लिखाना है, ठीक है। अब जैसे बिजनेस में कैसा होता है, मैं रेगुलर बिजनेस करूँ तो मेरे को पता है कि आगे 2 महीने में ये आइटमें बिक सकती है, तो मेरे को बना के रखना है, क्योंकि मेरा स्टॉक खत्म हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, लेंस कार्ड ही मैं वापस उठाता हूँ, ठीक है। डेट आज का, क्योंकि आज मेरे दिमाग में आया ये आइडिया, यहाँ पे मेरे लिए लेंस कार्ड। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन नंबर ये सब नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 डिज़ाइन इंटू 30-30 ताका, एक अंदाज कि मेरे को 30-30 ताका तो ग्रे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फिर मैं लिख दूंगा 10 डिज़ाइन इंटू 30-30 ताका, जितना मेरे को लगेगा कि इतना का रिक्वायरमेंट है उतना मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्यों लिखना है? क्योंकि ये ऑर्डर मैंने अभी तक कंफर्म नहीं है मेरा। मैं बात करूँगा सामने वाले से, 10 जगह फ़ोन करूँगा, उसके बाद मेरे को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी सर इसमें जैसे आप बोले कि जैसे ये तो पार्टी ऑर्डर देगा तो ये हम ऑर्डर कंफर्म मतलब फिर हम ऑर्डर लिखेंगे, बट जब हम जैसे सामने वाले पार्टी को भी अगर ऑर्डर दे दिए जैसे आप, तो फिर वहाँ पे भी उस टाइम पे भी ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम तो इंक्वायरी नहीं कर रहे, मतलब आप ऑर्डर दे चुके हैं सामने वाले पार्टी। हाँ, तो उसमें 2 प्रोसेस है। आप एक काम ये कर सकते हो कि जैसे समझ लो अब ये सेल्फ वाला है, ठीक है। तो सेल्फ वाले में अपने क्या करेंगे कि पेंसिल से यहाँ पे इंक्वायरी लिख दिया, फिर वहाँ जब वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको पेन से ऑर्डर लिख दिया, ताकि ये आगे का आगे अपने यहीं से चढ़ा दे हुए, वो कर सकते हो। या फिर मैंने ये सोचा था कि पहले इंक्वायरी लिखा, फिर जब कंफर्म हो तो कंफर्म ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को था कि 10 डिज़ाइन में 30-30 टाका लेना है, पर मैंने 5-5 डिज़ाइन 2 वीवर को लिखा है, तो वो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो किस टाइप से मतलब वो होगा, फिर एक ही ब्रैकेट में डबल डबल डालना पड़ेगा? हाँ, वो डिफ़िकल्ट है। तो फिर ये भी कर सकते हैं ना उस टाइम पे, मतलब ब्रैकेट अलग अलग यूज़ कर लें। अभी जैसे 10 डिज़ाइन आप हो सकता है 10 डिज़ाइन मतलब अलग अलग 5 अलग अलग व्यूअर को दें। तो इसलिए मैं अपने क्या करेंगे, इसको शुरुआत में इंक्वायरी में रखेंगे, फिर जैसे जैसे ऑर्डर फाइनल होते जाएगा यहाँ पे नई एंट्री कर देंगे कि इतना ऑर्डर दिया हमने। तो फिर ये ऑर्डर कैंसिल मतलब कट करना पड़ेगा इसको? हाँ, ये इंक्वायरी वाला पार्ट कट कर देंगे जैसे ही अपना हो जाएगा। उसके लिए क्या यहाँ पे फिर रिमार्क्स का सेक्शन दिया है। ये ऐसी चीज़ है कि बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है, अपने को अपने हिसाब से थोड़ा शुरुआत में जब एक करेंगे ना, तब जाके महीने 2 महीने में एक सिस्टमेटिक काम बनेगा इसका। इसके लिए सर एक और चीज़ कर सकते हैं ना, मतलब जैसे इंक्वायरी के लिए एक अलग से सीटी बना दे, तो फिर वहाँ इंक्वायरी मतलब जैसे ऑर्डर में कंफर्म हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे वो कर लेंगे। इससे ये होगा कि मतलब रफ भी नहीं होगा ज़्यादा, मतलब पेज एंड देखने में भी थोड़ा सही लगेगा, क्लियरेंस रहेगा। कैसा है ना, इसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको या तो मैनुअली ट्रैक करें, ठीक है। मैनुअली मतलब यहीं पे मैं लिखूँ कि आज इसने ये बोला, आज वीवर ने ये बोला, आज ये बोला। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मैं देखो एक दिया है गूगल शीट, जी शीट मतलब गूगल शीट वाया गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म से हम ये डेटा ऑनलाइन चढ़ा देंगे। ऑनलाइन चढ़ाने के बाद आपके पास एक्सेल में आ जाएगा। अब एक्सेल में ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, समझ लो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वीवर का नाम सिलेक्ट किया, उसको कॉल किया, अब R&D है, इंक्वायरी है, ऑर्डर है, सब चीज़ का एक बार में आप बात कर सकते हो, और जितना चाहे डेटा उतना लिख सकते हो। यहाँ पे तो ये चक्कर है, यहाँ पे ये जगह कम है, पर ये मैनुअली इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप और मैं हैं, हम बैठे हैं, डिसाइड हो कि 500 तक आज माल लेना है। अब उस समय तो गूगल फॉर्म चलाना इजी नहीं होगा, पर यहाँ पे लिख के छोड़ देना इजी रह जाएगा, समझ लो। तो इस कारण से मैनुअल शीट में तो एक बार एंट्री करनी है। मतलब इन शॉर्ट मतलब ये मैनुअल शीट जो है वो टेम्पररी है काइंड ऑफ, क्योंकि मतलब जो एक्चुअल वर्क होगा वो तो सीट पे होगा 100% ऐसा है। अब जैसे समझ लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा लोड है, तो आप चाहो तो इस पे भी कर सकते हाँ उस टाइम पे, मतलब ताकि बाद में याद रहे ऐसा, मतलब एक काम की वजह से हो सकता है कभी दूसरा काम माइंड से निकल जाए, इसलिए ठीक है। तो अपने वापस से कंटिन्यू करते हैं, अपने बात करते हैं इंक्वायरी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंक्वायरी लिख दूंगा, यहाँ पे देखो ये सेम ही है, पॉलिस्टर डोबी मैंने लिख दिया।
अब इसमें मैंने वीवर नेम फाइनल कर लिया था कि मेरे को NKT से ही लेना है, ठीक है। पर अगर नहीं फाइनल है ना तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्लैंक छोड़ दो। इसका मतलब है कि 10 जगह या 5 जगह जो भी आपके वीवर है सबको इंक्वायरी करना है, सिंपल। और रेफरेंस में यहाँ पे पार्टी का मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया, समझ लो, ये हो गया एक। आप समझ लो ये रेफरेंस का समझ नहीं आया सर, मतलब कि कौन सी पार्टी का नाम डालें यहाँ पे। रेफरेंस में जनरली PO नंबर का नाम डालना है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको एक बताया कि पार्टी का कंफर्म ऑर्डर आया, ठीक है, पार्टी का कंफर्म था तो वो यहाँ पे PO नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, सेल्फ का एक और है, सेल्फ का इंक्वायरी का यहाँ पे नहीं है, ऑर्डर का है। मैं दिखाता हूँ डेट, क्या आइटम मैंने ऑर्डर दिया, अपना फिनिश नेम, क्राउन नाम है अपने फिनिश का, ठीक है। अब उसमें मैंने लिखा है 60 टाके, ठीक है। तो 60 टाके मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 वीवर को मैंने 2 ब्रोकर को लिखा है अलग अलग, तो इसलिए मैंने 60 और 60 कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख दिया, क्वालिटी में मैंने यहाँ पे इसी को फैच कर दिया, पॉलीडेवन 17 किलो, और यहाँ पे एक नाम डाल दिया गिरवर सिंह, वो ब्रोकर है, और यहाँ पे अशोक लोहिया वो ब्रोकर है, ठीक है। ये जब हम रेगुलर करेंगे ना तो याद हो जाएंगे नाम, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल्फ लिख दिया, सेल्फ मतलब ये मैंने खुद के लिए ऑर्डर दिया, क्योंकि फिर आप यहाँ पे मतलब SLT लिखे थे तो मुझे डाउट हुआ कि SLT मतलब वो पार्टी अपनी है एक सुल्तान एप्रल्स करके, तो हम लोग शॉर्ट में उसको SLT बोलते हैं, इसलिए मैंने SLT लिखा, क्योंकि उसका ऑर्डर कंफर्म नहीं आया था, उसकी इंक्वायरी थी। उसकी इंक्वायरी थी कि मेरे को 15,000 मीटर चाहिए, कितने दिन में और क्या रेट में दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉलिस्टर डोबी SLT, ये डिज़ाइन, इंक्वायरी है, क्या नाम है, और किस वीवर से मेरे को फाइनल करना है। तो यहाँ पे SLT लिख दिया ताकि मैं उसी हिसाब से उस वीवर से भी बात करूँ कि किस पार्टी का है, क्योंकि बहुत बार पार्टी टू पार्टी भी वीवर देखना पड़ता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो एक हमने देखा कि सबसे पहला हो गया पार्टी ऑर्डर एंड सेकंड पार्टी ऑर्डर आ गया, दूसरा हो गया सेल्फ ऑर्डर। अब पार्टी की इंक्वायरी आएगी तो सेम प्रोसेस रहेगा, खाली एक चीज़ बदलेगा, ऑर्डर की जगह इंक्वायरी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आ सकती है, R&D। फ़ोन पे मेरी बात हुई, मैंने बोला कि ये आइटम है, आप मेरे को इसमें डिज़ाइंस डेवलप करके दो, तो यहाँ पे सेम सब कुछ लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डिज़ाइन डेवलपमेंट, रिमार्क्स में लिख दूंगा डिज़ाइन डेवलपमेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा R&D। क्योंकि मतलब R&D वाले डिजिटल पे होगा कुछ डिज़ाइन इम्प्रूव, डिजिटल नहीं, अब जैसे डिज़ाइंस भी हम जैसे बनाते हैं, जैसे ये क्या है, ये R&D देखो, टाइप में ये डिज़ाइन है, ये देख लो, ये प्लेन कपड़े पे डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये वीविंग में ही है, ये बाद में नहीं हुई है। तो ये डिज़ाइंस मैंने डेवलप करवाई वीवर को बोल के कि आप मेरे को सेल्फ की डिज़ाइन, डोबी की डिज़ाइन, जैकार्ड की डिज़ाइन, ये सब डेवलप करके, समझ गए। तो ये बेसिकली ग्रे सप्लाई प्लानर का मेन फंडा हो गया। अब इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ, गूगल शीट में चलाना वाया गूगल फॉर्म, ठीक है। व्हाट्सएप अपलोड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर कुछ भी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो ऑर्डर का हो, इंक्वायरी का हो, या R&D का हो, उसको व्हाट्सएप डाल देना। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, अगर ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में डालना है, ग्रुप नहीं है तो इंडिविजुअल डाल देना। समझ गए मेरी बात? मतलब इंडिविजुअल किसको? वीवर को। जैसे बहुत वीवर के ग्रुप नहीं बने हुए, समझ लो। और कुछ वीवर्स जिनसे रेगुलर काम आ रहा है उनके ग्रुप बने हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम है उसका ग्रुप नहीं बना हुआ है। अब उसका छोटा सा ही काम है तो ग्रुप तो बनाएंगे नहीं, तो उसको इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देता है, बाकी अपना टारगेट ग्रुप का ही रहेगा। और ये क्या आएगा, ये परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कोई भी सौदा लिखाते हैं ना, 500 का लिखाया मैंने, ठीक है, तो हम एक परचेज का रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि मैंने इस वीवर को इस डिज़ाइन का इतना इतना ताका लिखा है। वो इसलिए मेंटेन करते हैं कि समझ लो वीवर ने 30 ताका के 5 बिल भेज दिए, 150 ताका हुआ। अब मैं जब वहाँ पे एंट्री करता हूँ ना डिज़ाइन वाइज, तो मेरे को पता चला कि कोई भी बिल रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में एंट्री करते हो ना, तो मतलब उससे भी तो सर चाहे तो आप गूगल शीट पे वो भी कर सकते हैं ना एंट्री, परचेस ऑर्डर का भी। हाँ कर सकते हैं। मैनुअली मतलब थोड़ा लेजी और लेंथी प्रोसेस है। नहीं, मैनुअली ज़्यादा इजी पड़ेगा। अभी जैसे आप बोलोगे मतलब किसी एक पर्टिकुलर आप बिल का नंबर बोलोगे, अभी बोलोगे अब मुझे कौन से वीवर से आया है मतलब क्या, तो फिर एक एक करके वो तो इक्वल से पता चल जाएगा।
ओके, इक्वल पे ट्रैक होता है मतलब। हाँ, इक्वल पे तो पता चलेगा ही ना, उसके लिए इक्वल है। मैनुअली इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, समझ लो जैसे कोई व्यूवर है, उसने बिल भेजा 540, ठीक है, अब आपने एंट्री कर लिया, अब उसने वापस भेज दिया 540, अब आपकी जगह कोई दूसरा था, उसने गलती से कुछ अलग नंबर डाल दिया, तो 2 बार एंट्री हो गई। प्लस मैनुअली मेंटेन करने का क्या फ़ायदा होता है कि मैंने व्यूवर को अगर 60 टाके लिखा है और वो ज़्यादा माल भेज रहा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आपने ज़्यादा माल भेजे, क्योंकि आपका तो क्या, जैसे ही माल आते जाएगा आप तो कंप्लीट कर दोगे इक्वल एक्सेल में कि भाई 60 टाके के आसपास आ गए, अब कंप्लीट कर दो इस काम को। अब पता चला 10 दिन बाद उसने 30 टाके और भेज दिए, फिर वो तो आपके ट्रैकिंग होगा नहीं उसमें। तो मतलब इसमें लॉस तो कंपनी का होगा या अपना? दोनों का हो सकता है। वो कैसे? ये चीज़ डिपेंड करती है आइटम टू आइटम और सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये रेयर केस में ही हो सकता है ना, बट सर ऐसे मतलब जो कंपनी में स्टाफ होगा अगर उनसे कुछ बाय मिस्टेक ऐसा हुआ हो तो, क्योंकि वैसे ये केस रेयर होता है। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे भी तो ऐसा ट्रैक होता ही होगा जैसे हम ट्रैक करते हैं यहाँ पे कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो बहुत जगह काम इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, और मिस्टेक ऐसी चीज़ है कि आप ध्यान दे रहे हो, आपके साथ साथ मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, तो पकड़ी जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी का एक केस हुआ, अजीत भाई ने पुराना बिल देख के डाल के भेज दिया, समझ लो, जबकि सिस्टम क्या था, मास्टर में जो आ रहा है वो आन दो, बस काम खत्म, समझ लो। अब ये चीज़ ऐसी है कि उनको भी नहीं समझा कि उन्होंने ये क्यों किया, उस समय क्या सोच के क्या पता नहीं, समझ लो, वो चीज़ हो जाती है। नहीं मतलब एक सर, मतलब जैसे आप अगर ऑर्डर फॉर्म जैसे कुछ भी आता है तो उस पर अगर आप ट्रांसपोर्ट लिखवा देंगे तो और भी मतलब रहता है ना, कभी कभी पार्टी ट्रांसपोर्ट चेंज कर देता है, बट वहाँ मास्टर में चेंज नहीं होता है, तो उस वजह से भी तो हो सकता है। उस केस में भी मतलब 2 दिन पहले शायद अजीत भैया बात किए थे सेम पार्टी से, तो उस टाइम पे मतलब वो जा चुका था उनका पार्सल, तो उसके बाद पता चला अजीत भैया को ये बात। उसमें कैसा होता है, उसमें 2 सिनेरियो होता है। एक होता है कि पार्टी के पास माल गया, फिर पार्टी ने बोला कि आपका साईं बाबा से माल है, आप मेरे को सर्वोत्तम से भेजो, समझ गए। तो अब उस समय तो बिल में चेंज हो नहीं सकता, नहीं, तो हम तो मास्टर में ही चेंज मास्टर से ही कराएंगे। करेंगे। अब मास्टर में चेंज हो गया, अब अजीत भाई ने गलती से जाके पुराना बिल वाला सेम कॉपी कर दिया, पर मास्टर से तो ऑलरेडी सर्वोत्तम ही आ रहा था, समझ लो। तो वो है कि बहुत बार सिचुएशन टू सिचुएशन आदमी क्या चॉइस कर रहा है, उससे आगे के फ्यूचर फर्क पड़ता है, ऐसी चीज़, ठीक है। तो परचेज रजिस्टर में सब कुछ नहीं चलेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता परचेज रजिस्टर सर वही ना, मतलब जो मिल रजिस्टर्ड है अपना? हूँ। नहीं, परचेज रजिस्टर अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ओके। समझ गए ना। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैंने ये चढ़ाया, ये ऑर्डर कंफर्म मैंने दे दिया था, ठीक है, 4800 मीटर गिरवर जी को, तो मैंने यहाँ पे यस लिखा और ये टिक मार दिया। यस मतलब ये चढ़ाना है, और टिक मतलब ये मैंने चढ़ा दिया। क्रॉस मतलब नहीं, नो लिखेंगे, नो भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी मार सकते हैं, मतलब इसका मतलब उसको नहीं चढ़ाना, तो ये ब्लैंक भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो चराना ही नहीं है। 100%, ठीक है। और ये बचा आपका रिमार्क्स और फॉलोअप का। इसमें 2 चीज़ें, रिमार्क्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, जो आपके मन में वो लिख सकते हो, ऐसी चीज़ें। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है रिमार्क्स के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेन मिल, इसका मतलब है मैंने लिखा कि पार्टी का ये इंक्वायरी है 200 मीटर का, मेरे पास फिनिश में माल नहीं है, मैंने यहाँ पे चला लिया, फिर मैंने चेक, वीवर से बात करने से पहले ही मैंने चेक किया कि मिल में ग्रे गया हुआ है, तो मेरे को ये आगे के प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, समझ गया मेरी बात। तो मेरा ये काम यहाँ पे हो गया, मैंने टिक मार दिया, काम खत्म, ना इसकी ज़रूरत पड़ी, ना इसकी, ना इसकी, समझ लो। पर ये मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं फोकस कर पाया, वही अगर मैं नहीं लिखता तो मेरे को पता ही नहीं चलता, अच्छा मेरे को इस आइटम के लिए भी सोचना है, वो चीज़ होती है। तो 2 तरीका, या तो आप सब कुछ कंप्यूटराइज्ड करो ऑनलाइन ट्रैकिंग, या तो आप सब मैनुअल करो। अब मैनुअल ऐसी चीज़ है कि किसी के लिए भी हैंडी है और वो इजीली कर सकता है। ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप उसको कहीं से भी कर सकते हो, पर ऑनलाइन करने के लिए फिर आपको एक वो सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलर हैबिट। तो रेगुलर हैबिट मैनुअल में डेवलप हो जाए, उसके बाद कंप्यूटर में करना ज़्यादा ईजी है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू
कंप्यूटर, वरना मैं चाहूँ तो ये दोनों में पूरा, भी सही है ना, एक साथ होता है तो। हाँ ये पूरा पार्ट हटा के मैं चाहता हूँ डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे अपलोड करने का ही दे देता, ये सब मगजमारी चाहिए नहीं होता, पर क्योंकि अपना वो कल्चर अभी बना नहीं है तो पहले ये उसके बाद ये, ठीक है। अब 2 तरीके हैं फॉलोअप करने के, आप चाहो तो यहाँ भी फॉलोअप कर सकते हो या तो ऑनलाइन चढ़ा के भी फॉलोअप कर सकते हो। मेरे जैसा बंदा ऑनलाइन चढ़ा के फॉलोअप करने में ज़्यादा बिलीव करता है, पर उसमें 2 सिनेरियो आप और कर सकते हो अगर और इजी काम करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई ऑर्डर या कोई R&D की, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। कैटेगरी 1 जो आपका 10 दिन से ऊपर का काम हो, कैटेगरी 2 जो 10 दिन से अंदर का हो। समझ गए मेरी बात? जैसे कि आपने कोई ऑर्डर दिया 48 टाके का, अब वीवर ने बोला वो माल बन के आएगा 30 दिन बाद, तो यहाँ पे तो आप 30 दिन तक तो रखोगे नहीं, तो ऑब्वियस बात है आपको ऑनलाइन चलाना है। R&D का कुछ मैटर है, वीवर ने बोला आएगा 20 दिन बाद, तो यहाँ रखोगे नहीं, तो इसको भी ऑनलाइन चला दो, ठीक है। पर अब यहाँ पे कुछ मैटर है, जैसे यहाँ पे आपका एक आ जाएगा इंक्वायरी भी। इंक्वायरी हमेशा जनरल केस में इसी पार्ट में ही आएगा 10 दिन के अंदर का, चाहे इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ रेट, क्वांटिटी, डिलीवरी, कुछ भी हो सकता है इंक्वायरी में, कि इस आइटम का रेट क्या पड़ेगा फाइनल, इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो कितने दिन में मिलेगी, नहीं है तो कितने दिन में मिलेगी, ऐसा। तो ये होगा आपका इंक्वायरी पार्ट, ये हमेशा सेकंड कैटेगरी में आएगा। पर उसके अलावा आप जैसे किसी वीवर से आपने बात की, उसने बोला कि माल रेडी है, कल का कल निकल जाएगा, तो आप इधर लिख सकते हो, इसको सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हो। अब इसको आप ऑफलाइन रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप काम आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन करो, या तो पूरा ऑनलाइन करो। मैं होता तो मैं इसको प्रिफर करता। एंड एक ये भी हो सकता है दोनों जगह पे कर सकते हैं, वो भी हाँ, तो आप अगर ये कर रहे हो तो आप दोनों कर रहे हो, आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन। ये वाले जो काम है ये आप ऑफलाइन ही कर लोगे फॉलोअप यहाँ पे रिमार्क्स में, और ये वाले जो काम है ये आप ऑनलाइन कर लोगे। तो आपके हिसाब से क्या बेटर है, ऑफलाइन ऑनलाइन या फुल्ली ऑनलाइन? क्योंकि फुल्ली दोनों ऑनलाइन, बेटर है सर। हाँ अपनी जगह पे दोनों बेटर है देखा जाए तो। नहीं बट आप ये समझो कि नया नया है तो उस हिसाब से क्या बेटर रहेगा? ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरा ऑनलाइन। पूरे ऑनलाइन में बस क्या फैक्टर होगा कि आपको एक एक एंट्री चढ़ानी पड़ेगी, चाहे R&D हो, इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, वो आपको चढ़ानी पड़ेगी। हाँ, वो एक फैक्टर बट रहता है। वो चलाने से पहले मतलब मैनुअली तो करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि मतलब उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं जैसे उस टाइम पे इंक्वायरी है, ऑर्डर आया तो उस टाइम पे हम वैसे फ्री बैठे हो, कोई और भी काम कर रहे हो जो आप मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में दे रहे मैनुअली तो आपको एक बार सब कुछ चढ़ाना है। तो मैनुअली तो चलाना ही है, तो मतलब वो तो दोनों फॉर्म में आ ही गया फिर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बचा फॉलोअप का पार्ट, कि फॉलोअप उसमें फ़र्क बस खाली एक ही डिफरेंस आएगा कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये जैसे मैंने इंक्वायरी है, ठीक है, तो अब अगर मेरे को इसको ऑफलाइन फॉलोअप करना तो मैं यहीं पे लिख लिख के कर लूँगा, पर ऑनलाइन डालना तो मेरे को इसका गूगल फॉर्म चढ़ाना पड़ेगा। यही एक प्रोसेस है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बाकी सब A to Z है। समझ लो, इसमें चढ़ाने की देर है। मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन वाला ज़्यादा सही है, मतलब इधर तो चढ़ा के फिर ऑनलाइन चढ़ा दो पूरा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। आप बताओ क्या सही रहेगा? मैं तो अभी सर मतलब दोनों सही समझ रहा हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फॉलोअप फॉलोअप के लिए तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो चढ़ाएंगे इसमें और पूरा फॉलोअप करेंगे बाद ऑनलाइन। में हाँ। तो जितना भी डेटा होगा ये सारा डेटा आपका ऑनलाइन चढ़ाना है। हाँ बस ये, क्योंकि बस याद रहे उस टाइम पे मेमोरी के लिए, मतलब हम रफ बना रहे हैं इसको, फिर इसे तो हटा भी सकते हैं हम बाद में यूज़ हो जाने पे। तो बस यही एक रफ का काम है ये इसका। सिंपल। तो ये हो गया आपका ग्रे सप्लाई प्लानर। अब इसमें ऐसा कुछ आपको लगता है कि जो आ सकता था डिस्कस करना रह गया, वैसा कुछ? नो सर,
सबसे मेन डिस्कस तो मतलब ये है कि ये काम आएगा किस लाइन में, मतलब ये काम आएगा कब हम्म, तो बताता हूँ। मतलब ग्रे वगैरह का तो मुझे कुछ नॉलेज है ही नहीं। उसके लिए मैं बैठूंगा ना, आपको बताऊंगा ना। वो तो आप मेरे साथ बैठ देखो, मैंने कोई इस चीज़ की पढ़ाई तो की नहीं। एक्सपीरियंस से आया होगा आपको, मतलब आगे। और आपको तो एक चीज़ है कि मैं सब बताने रेडी हूँ, मैं सिखा दूंगा तो आप तो जल्दी सीख जाओगे। मेरे को तो खुद से सीखना पड़ा था, वो वाला पार्ट है। तो ये आपका यहाँ पे मोटा मोटी ग्रे सप्लाई प्लानर कंप्लीट है। ठीक है, इसकी वीडियो एक बार बंद कर लो।